वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। ओम एकोनषष्टितमः सर्गः। अरण्य कांड के जो है 59वें सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत का वर्णन किया गया है। यथाश्रमादुपवृत्तमन्तरा रघुनंदना पै पपृच्छ सौमित्रं रामो दुःखादिदं वचः। आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थीं उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी कि तमुवाच किमर्थं त्वमागतोपास्य मैथिलीं यदा सा तव विश्वासात् वने विरहिता मया। अरे लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए। दृष्टैवाभ्यागतं त्वां वै मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मणो संकमानं महत्पापं यत् सत्यं व्यतीतं मनः। अरे लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। स्फुरते नयनं सभ्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीता विरहितं पथि। लक्ष्मण, मेरी बाईं आँख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। यो मुक्तस्तु हो मित्र लक्ष्मणा शुभ लक्षण भूयो दुख समाविष्टो दुखितम रामम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर के अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले कि न स्वयं कामरूकारेण त्वं त्यक्त्वा हिमागतः प्रचोदितस्तैवोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागतः। आर्येणे परिकृष्टं लक्ष्मणेति सुभेश्वरं परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तश्रुतिगतम्। अरे भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। सातमार्दुषरं श्रुत्वा तव स्नेहिन मैथिली गच्छ गच्छेति मामाशुरुदति भय विक्लवा। उस आर्तनाद को सुन करके मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं ततः प्रत्ययान्वितम्। जब बारंबार उन्होंने जाओ जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही, न ततः पश्याम्यहं वृक्षो यदस्य भयमावहेत् निर्वृता भय नास्ते तत्केनाप्येतदुदाहृतम्। अरे देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें, यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह पुकार की है। विगर्हितं च नीचं च कथमार्योभिधास्यति त्राहीति वचनं सीते अस्त्रायेत त्रिदशानपि। अरे सीते, जो देवताओं को भी की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ यह सानंदित कायरतापूर्ण वचन कैसे कहेंगे। किम निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालभ्यमेश्वरं विश्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। राष्ट्रेणेरितं वाक्यं त्राशात्राहित शोभने न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जन सेविता। अरे शोभने, उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुझ से निकाली है। आपको वितत नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। अलम्ब क्लवतां गन्तुं
स्वस्था भवो निरुत्सुका न चास्ति त्रिशुलोकेषु पुमानियो राघवं रणे जातो या जायमानो वा संयोगे यः पराजयेत् तजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्रप्रोगमयि। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है और न होगा ही, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को प्राप्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। यो मुक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना वाचा श्रुणि मुंचन्ति दारुणं मामिदं वचः। फिर ऐसा कहने पर वे राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली। भावो मयि तवात्पर्यर्थ पापये और निवेशितः विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसे। अरे लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। संकेताद भर्तेन तुम रामं समनुगच्छसि क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैनमभ्योपदिशे। तू भरत के सहारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो वे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। रुकुः पृच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि राघवस्यान्तरं पेप्सु तथैनं नाभिपद्यसे। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। यो मुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः क्रोधात् स्फुरमाणोष्टो आसमादभिनिर्गतः। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया, मेरी आंखें लाल हो गईं और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। एवं ब्रुवाणं सौमित्रं रामः संतापमोहिता अब्रवीत् दुष्कृतं सौम्यतां विना तुम यहाँ गता। जानन्नपि समर्थम् अहं रक्षसामप्यवारणे अनेन क्रोधवाक्येनो मैथिल्या निगतो भवान्। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। नहीं ते परितुष्यामि त्यक्त्वा दशि मैथिलीं क्रुद्धाया परुषं श्रुत्वा स्त्रिया यत्त्वं गतः। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदितः क्रोधस्य वशमागम्यो न करो शासनं मम। सीता से प्रेरित होकर के क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। असौ हि राक्षसासेते शरणेनाव्यतो मया मृगरूपेण हेमाश्रमादिपवाहितः। जिसने मृग रूप धारण करके जो है मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। विक्रस्य चापम परिधाय सायकं सलीलबाणेन चितारितो मया मार्जितनुं त्यज्य च विक्लवश्वरो बभूव केयूर्धरा स राक्षसः। सराहतेनैव तदार्तया गिरा स्वरं ममालभ्य सुदूरशुश्रुवम् उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिलीं। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीला पूर्वक चलाए हुए बाण से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की निकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य कांडे 69 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।